किताबी पढ़ाई केवल 5वीं तक, लेकिन प्रतिभा बेमिसाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रतिभाशाली किसान से जिनके खेती बागवानी के मॉडल को अपनाने में उत्तराखंड से पलायन रुक गया। देहरादून जिले में हटाल गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा की हिमालय जैसी विशाल प्रतिभा को देखते हुए सरकार ने कई पुरस्कारों के साथ ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। अगले आधे घंटे तक हम उनके साथ उनकी प्रेरणादायी कहानी पर बातचीत करेंगे। किस तरह के मॉडल को उन्होंने रखा है, हम आप उनसे क्या सीखते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले उनके सफर पर यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। प्रगतिशील किसान पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा ने अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक दृष्टि से वो कर दिखाया जो उत्तराखंड के दुर्गम इलाके में रहने वाले किसान के लिए एक सपने जैसा है। प्रेमचंद शर्मा का गांव हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने देखा कि उत्तराखंड के लोग काफी संख्या में हिमाचल के खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने ही गांव में कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग अपने ही राज्य में रहकर काम कर पाए। साल 1994 में उन्होंने खेती के नए प्रयोगों को शुरू किया। आज उनका ये नवाचार जैविक हाइटल मॉडल के नाम से जाना जाता है। मैं जो है नवाचारी किसान हूँ। खेती में मैंने तरह तरह के अभिनव किए है और जब से मैं खेती कर रहा हूँ मुझे नया करने का शौक होता था, तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया और आज मैं जैविक हाईटेक खेती कर रहा हूँ। प्रेमचंद ने देखा कि उनके इलाके के किसान परंपरागत तरीके से खेती कर केवल जीवन यापन ही कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए उन्होंने गोभी, टमाटर और ब्रोकली जैसी सब्जियों को उगाने के तरीकों पर काम किया और सफल मॉडल प्रस्तुत किया। जैविक और हाईटेक तरीकों के मिश्रण से उनके उगाए उत्पादों की खूब मांग होने लगी। प्रेमचंद के कदम यही नहीं थमे, उन्होंने सेब की खेती पर भी अपने हाथ आजमाए। एक नवाचारी किसान होने के नाते मैंने सेब लगाना शुरू किया। हालांकि लोग बाग हंस रहे थे कि इस बुड्ढे को क्या सोच रही है, जहाँ आम होना चाहिए था वहाँ सेब लगा रहे हैं। लेकिन मेरा भी ये था कि मुझे ये करके दिखाना है और मैंने जो है वो वैरायटी लगाई जो ऊंचाई पे होने वाली वैरायटी। हमने शाम के रोज 1 घंटा उसमें फॉगिंग की, तो हमने रोज माइनस पे तापमान लाया और वो मांग रहे थे 750-800 चिलिंग, लेकिन हमने 1000 से भी ज़्यादा दी। और इस समय सेब बहुत बढ़िया हुआ, जैविक सेब हुआ, देखने लायक सेब था। और अब लोगों को ये हो रहा है कि यार हो सकता सेब भी। प्रेमचंद ने देखा कि अगर पानी का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हुए उन्होंने सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी आधुनिक पद्धति की शुरुआत की। उनके नवाचार मॉडल के कारण युवाओं में खेती के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। ड्रिप में आज हमारे गांव का किसान इसलिए आया, नहीं तो पहाड़ में आप जाइए कहीं भी ड्रिप नहीं है। वो इसीलिए आया कि उसमें कितनी बड़ी सुविधा थी और कितना समय बच रहा था, तो आज ड्रिप पे आ गया है। अब अगला कदम मैं उनको उसमें लाना चाह रहा हूँ कि वो जो है जैविक हो रहा है। पिछले 20 सालों से कृषि क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले प्रेमचंद शर्मा को कई पुरस्कार मिले हैं। 2021 में पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रेमचंद कहते हैं कि उत्तराखंड और देश के अन्य इलाकों के किसान उनके जैविक और हाईटेक खेती के मॉडल अपनाकर शहरों की जगह अपने गांव में ही अच्छी आमदनी हासिल करें। देहरादून से भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।